बोले गोविंद भगवान की जय। सवरिया ले चल पल्ली पार, ओ जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। सवरिया 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 ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। ओ जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। सवरिया 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 ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। ओ जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। सवरिया 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 ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, अब गुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, अब गुण सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार। सवरिया 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 ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार।
जग की कुछ परवाह भी नहीं है, जग की कुछ परवाह ही नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, तेरे मिलन की आस लगी है, तेरे मिलन की आस यही है, मेरे भी सब मेरे माने, मेरे भी तन मेरे बाजी, तो मेरा पार कन्हैया, वरिया नैया ले पार कन्हैया ले चल पल्ली पार, वरिया ले चल पल्ली पार। धन यहाँ बरस रहा है, आनंद रज यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, हरे बेचारा तरस रहा है, हरे बेचारा तरस रहा है, पी करे कोई तरस रहा है, कर कोई तरस रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, जोड़ा मजेदार कन्हैया, वरिया कन्हैया कन्हैया ले चल पल्ली पार, वरिया में चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल सवरिया 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 मैं चल पल्ली पार, सवरिया ले 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 चल पल्ली पार। बोले गोविंद भगवान की, जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। कोई नहीं बोल रहा है। महाराज मैंने देखा है सायंकाल की बेला में मैं देखता हूँ यहाँ एक चीज कथाएं मैं इतनी कर चुका हूँ, बहुत कथाएं कर चुका हूँ। आप जैसे भक्तों की कृपा से बहुत छोटे से कथा कर रहा हूँ मैं, और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। ऐसे बड़े बूढ़े बैठे हैं ना, इन्हों का सत्संग कर करके बस सत्संग किया है, जिसने जो बता दिया उसको ग्रहण कर लिया और लोगों के बीच भक्तों के बीच उसे बोल देता हूँ, उन्हें पसंद आता है और मुझे बुला लेते हैं। कहते हैं कि मैं देखा है कथाएं बहुत कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ जैसा भाव शाम को मैंने देखा था, मैं वहां से देख रहा था तो मैंने देखा यहाँ कुछ भैया हमारे रसिक कीर्तन करने के लिए आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सायंकाल की बेला में कुछ वक्त नहीं आ पाते हैं, लेकिन शाम का रोज का नियम है। जब मैं देखता हूँ भैया हमारे बड़े बूढ़े, इस टाइम तो भैया नहीं नृत्य कर पाते क्योंकि सब होते हैं, लेकिन सायंकाल की बेला में महाराज खूब नृत्य करते हैं। कल मैंने देखा वहां से, तो यहाँ जैसा गोवर्धन की धरा जैसा भाव मैंने कहीं नहीं देखा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो मेरा कहने का भाव है, दान करने से कभी दान घटता नहीं है, दान करने से कभी महाराज घटता नहीं है। हम जितना दान करेंगे भाव से, मन से,
दान में कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि 500 का ही चाहिए, जिसकी श्रद्धा है। अगर हमारी श्रद्धा 10 रुपए की है, मन से करना चाहिए। और दान करने से कभी दान नहीं घटता, हमेशा बढ़ोतरी होती है, हमेशा बढ़ता है। और जिनको दान नहीं करना है उनके लिए महाराज आप कोई भी उपाय कर लीजिए, नहीं करना तो नहीं करना है। ये हमारे बचपन के संस्कार होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन जो हमारे अंदर डाल देते हैं महाराज, वही हम सब करते हैं जीवन पर्यंत। बचपन में जो हमें सिखाया जाता है वही हमारे साथ चलता है। मैंने बहुत से माता पिताओं को रोते हुए देखा है। अगर किसी बालक को बड़े होने पर डांटते हैं तो बालक पिताश्री को बिल्कुल ये समझते हैं कि इनसे कुछ आता ही नहीं है, जब देखो तब चिल्लाना, जब देखो तब डांट देना। और बचपन से अगर आज आप उन्हें समझाओगे तो ये नौबत कभी नहीं आएगी। किसी किसी बालकों का व्यवहार बन जाता है, आदत बन जाती है कि हमें पिताजी कहेंगे वो हमें नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सेठ के महाराज 2 पुत्र थे, बचपन में बालकों पर ध्यान नहीं दिया। बचपन में बालकों पर ध्यान नहीं दिया, जब बड़े हो गए तो डांटने लग गए कि तुम ये नहीं करते हो, मेरी ये नहीं सुनते हो, ये है वो है। बालक कहने लगे कि हमें तो ऐसा लगता है कि पिताजी पर बुढ़ापा आने लगा। पिताजी की बुद्धि तो बिल्कुल सटिया गई, पूरे दिन लगे रहते हैं कुछ ना कुछ, शांति से कहीं बैठने ही नहीं देते हैं। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि पिताजी गुजर गए। पिताजी महाराज गुजर गए। दोनों पुत्रों ने सोचा कष्ट तो है, पिताजी गए हैं, लेकिन पूरे दिन लगे रहते थे परेशान करने में कि ये कर लो वो कर लो। एक दिन मैया ने कहा कि बेटा तुम्हें पता है अब पिताजी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, अब वो तो नहीं रहे, लेकिन एक काम तो कर दो उनका, उनकी जो अस्थियां हैं, यहां से गंगा जी कहीं 10 किलोमीटर दूर हैं, इन अस्थियों को ले जाकर उनमें सरा दो, जिससे उनका कल्याण हो जाए। बेटे कहते हैं माता जी यानी क्या लगी रहती हैं, ये भी कोई बात है कि ये कर लो वो कर लो, जब जिंदा थे तब परेशान करते थे, अब भी लगे हैं, हमें कहीं नहीं जाना। मैया ने समझाया कि बेटा अब तो वो नहीं रहे तुम्हारे ऊपर चिल्लाने वाले, एक काम बचा है, इन अस्थियों को गंगा जी में सरा करके आ जाओ। आज दोनों बेटे उन अस्थियों को लेकर के जाते हैं कि जब तक नहीं जाएंगे हमारी माँ ऐसे ही लगी रहेगी। महाराज लेकर के गए, जैसे ही घर से निकले तो घर से कोई 3 किलोमीटर दूर एक नाला बह करके जा रहा था गंगा जी की तरफ। घर से गंगा जी 10 किलोमीटर दूर थी, तो एक नाला बह करके जा रहा था। दोनों पुत्र वहीं रुक गए, आपस में वार्तालाप करने लगे कि क्यों जाएं भैया 10 किलोमीटर दूर तक, ये नाला को देख रहे हो, ये नाला सीधा गंगा जी में जाकर के लगा है, सीधा ये नाला गंगा जी में जाकर के लगा है। तो दोनों ने अस्थियां निकाली और उस नाले में डाल दी कि यहां से बह करके चली जाएंगे गंगा जी। और दोनों बालक महाराज घर लौट करके आ गए। आज मैया के सपने में रात्रि में पिताजी आए कि सुनती हो, मैंने ऐसे नालायक बच्चों को जन्म दे दिया, पता है जीते जी मुझे चैन नहीं पड़ने दिया और मरने के बाद भी मुझे नाले में डाल करके चले आए। पत्नी से सपने में आकर के कहते हैं कि जीते जी ने मेरी नहीं चलने दी, आज मैं चला गया तो मेरी अस्थियों को नाली में डाल करके चले आए हैं ये। सुबह जैसी हुई मैया ने दोनों पुत्रों को बुलाया कि बेटा कल जब तुम अस्थियां लेकर के गए थे वो तुमने कहां डाले थे। दोनों बेटे समझ गए कि कोई तो बात है। मैया ये बात क्यों पूछने लगी कि बताओ। मैया कहती है तुमने उन अस्थियों को नाली में डाल दिया था। दोनों बालक समझ गए कि ये बात तो हम दोनों भाई, तुम्हें कैसे पता चल गया कि रात में तुम्हारे पिताजी आए थे और हमसे कह के गए कि तेरे बच्चे ये मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल नालायक हैं, जीते जी मुझे शांति नहीं मिलने दी, मरने के बाद मेरी अस्थियां नाली में डाल करके चले आए।
दोनों बालक कहते हैं, बाप पिताजी, जीते जी तुम्हें शांति नहीं मिली, हमें परेशान करते रहे, मरने के बाद भी तुम ऐसे ही हो। मरने के बाद भी, जीते जी तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल खराब थी, मरने के बाद तो और ज्यादा हो गई। जब तुम्हारी अस्थियों को हमने नाली में डाल दिया था, 3 किलोमीटर वापस आकर के माँ को बता सकते हो कि नाली में डालकर चले आए। गंगा जी वहां से कितना रह गए थे, इतना घर लौट करके आए, अगर थोड़ा उधर गंगा जी की तरफ बढ़ जाते तो क्या बिगड़ जाता। आपने जीते जी हमको चैन नहीं पड़ने दिया, मरने के बाद भी तुम्हारी वही हरकतें हैं। तो महाराज ये बचपन के संस्कार होते हैं, अब जैसे डालोगे बालक वैसा ही व्यवहार करेगा, इसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लेना, आप जो बचपन में सिखा दोगे वही कार्य करेगा। अपने से बड़े देखें, राधे राधे बोलने को कहो। ये जब आप सिखाओगे थोड़े समय के बाद फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस बालक को आप किसी भी समाज में बैठा दोगे, महाराज वो तरक्की करेगा। और जब बालक 17-18 साल का हो जाए और तुम कहो कि प्रणाम करो, संत जी बैठे हैं, तो वो प्रणाम करने वाला नहीं है। उसको शर्म आएगी कि हमसे क्या करने को बोल दिया। वो फिर प्रणाम करने वाला नहीं है, बोल दिया वो फिर प्रणाम करने वाला नहीं है। इसलिए बचपन में ही महाराज सिखाना चाहिए। कहते हैं कि दान करने से कभी दान नहीं घटता, हमेशा बढ़ चढ़ करके दान करना चाहिए। जहाँ कहीं भी महाराज संकीर्तन होता हो, जागरण होते हो, कोई यज्ञ होता हो, महाराज खूब दान करो। दान करने से कभी दान नहीं घटता। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान मैंने देखा है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, दान करता है, अक्सर कर देखा है वो दुखी ज्यादा रहते हैं, परेशान रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं संसार में कोई सुखी नहीं है। अगर किसी दुख को हम दुख मान लेंगे, अपने अंदर बैठा लेंगे, तो अपने में बड़ा आनंद आता होगा। तो महाराज सुखी कोई नहीं है, हर व्यक्ति किसी न किसी बात से दुखी है। महाराज कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु कुमारी, तुलसीदास विचार कहे बिना हर जीव दुखारी। संसार में महाराज सब दुखी हैं, किसी को महाराज शांति नहीं है, हर व्यक्ति किसी न किसी बात से परेशान है। जिसने राम नाम का आश्रय ले लिया, गोविंद नाम का आश्रय ले लिया, फिर उसे कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर वो अपनी मस्ती में मस्त रहेगा। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैया देवभूति का वंश आगे नहीं चला। बड़ी सुंदर बात कही। ये 3 बहनें थी, जान से निकल रही है। पहले जो कथा होती थी वो 2-4 घंटे की नहीं होती थी, पहले 24 घंटे कथा चलते थे। पहले 2-4 घंटे नहीं होते थे। कहा कि विस्तार से सुनाइए, तो बड़ी सुंदर कथा है। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश महाराज दक्ष प्रजापति की सभा में बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति को महाराज अपने ऊपर बहुत पति को खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर महाराज वहीं बैठे रहे, वहीं महाराज बैठे रहे। महाराज वहीं दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को उल्टा सीधा सुनाने लगा। उल्टा सीधा बाद कुछ समय बाद जब महाराज दक्ष यज्ञ करता है, सभी को निमंत्रण दिया कि आप चलते चले जा रहे हैं,
तो मैया कहाँ सुबह सुबह चले जा रहे हो इस विमान को लेकर? कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिताश्री कितना बड़ा यज्ञ करा रहे हैं? तुम्हारे पिताश्री कितना बड़ा यज्ञ करने में लगे हैं। मैया ने सोचा कि मेरे पिताजी यज्ञ और यज्ञ कर रहे हैं और हमें बुलाया तक नहीं, हमें बुलाया तक नहीं। मैया विचार करती कि ऐसा नहीं हो सकता, पिताजी यज्ञ करें और हमें ना बुलाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी बार बार रोकती है, विमानों से जा रहे हैं कि भैया आप लोग कहां जा रहे हो? आप कहां जा रहे हो? कि बहन मैया हम जा रहे हैं, तुम्हारे पिताश्री बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, उस यज्ञ में हमारा निमंत्रण आया है। आज मैया भगवान शंकर के पास में गई कि प्रभु तुम्हें कुछ पता है? आपको कुछ पता है? आज सुबह से कितने विमान निकल करके जा रहे हैं? आपको पता है आपके ससुर जी कितना बड़ा अनुष्ठान करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं हमें सब कुछ पता है भगवान, मुझे पता है, लेकिन तुम जानती हो कि कोई सूचना नहीं है। मैया कहती है कि भगवान हमें पता है आपके जो गढ़ हैं वो भूत प्रेत हैं, निमंत्रण आया होगा, न जाने कहां फेंक दिया होगा, निमंत्रण आया होगा कहीं फेंक दिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पिताश्री हमें निमंत्रण ना दें। अब तो महाराज बार बार मैया भगवान शंकर को समझाने में लगी है कि भगवान हमारा मन करता है कि हम भी जाएं। भगवान शंकर समझाने का प्रयास करते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती हैं वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां कितनी भी बड़ी व्यवस्था हो। जब हमें लग रहा है कि वहां जाने से हमारे लिए सुरक्षित जगह नहीं है तो वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर बार बार मैया को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार कहते हैं आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, 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 फल से कहा न जाई जाए कंचन भरते मेघन भैया, कंचन भरते में। जब देखा तो महाराज समझाने में लगे कि कुछ जगह ऐसी होती हैं चाहे वहां पैसों की वर्षा हो रही है, सोने आभूषण लुट रहे हो, बट रहे हो, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार महाराज समझाने का प्रयास करने में लगे हैं, लेकिन मैया एक ही धुन लगी है कि भगवान निमंत्रण तो आया होगा, लेकिन तुम्हारे गढ़ जो है, सेवक जो है वो भूत प्रेत हैं, कहीं डाल दिया होगा, कहीं फेंक दिया होगा, आपको बताना भूल गए। अब तो महाराज विमान ऊपर से निकल करके जा रहे हैं बार बार, और ऐसा होता है जब दो भाइयों में खटपट चल रही हो ना, आना जाना बंद हो, तो जब एक भाई कोई प्रोग्राम करे, कोई अनुष्ठान करे, तो महाराज जो रिश्तेदार आते हैं ना तो अपनी बाइक अपनी कार उसी भैया के यहाँ खड़ी करेंगे जो उस प्रोग्राम में नहीं आ रहा होगा। कार खड़ी करेंगे और पूछेंगे भैया आपको नहीं बुलाया? पता है कि थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी वहीं खड़ी करेंगे और उससे पूछेंगे भैया आपको नहीं बुलाया? ये व्यक्ति की सोच बन गई है। यही भगवान शंकर के साथ में हो रहा था। ऊपर से विमान बार बार निकल करके जा रहे थे, आवाज लग रहे थे कि देखो तो सही, इन्हें बुलाया भी नहीं।
अब तो महाराज जब कहा, भगवान शंकर समझ गए कि ये मानने वाली नहीं है, इनको खूब समझा लें, ये मानने वाली नहीं है। अब तो नंदी से कहा कि आप जाएं और इन्हें छोड़ करके आएं। नंदी महाराज साथ में जाते हैं। अब जैसे ही घर पर पहुंचे, जैसे ही मैया की नजर पड़ी, मैया खुद से गिलानी करने में लगी है कि मैंने इसको निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी मेरी बेटी मेरे घर आई है, मेरी बिटिया फिर भी मेरे घर आई है, आज बहुत प्रसन्न है। दौड़ करके अपनी बेटी को महाराज गले लगा लिया। और भी अन्य बहन थी, वो महाराज मैया को देख करके मुंह बनाने लगे कि देखो तो सही, बुलाया नहीं फिर भी आ गई, बुलाया नहीं फिर भी आ गई। दक्ष प्रजापति का यज्ञ चल रहा था। मैया ने जाकर, मैया सती ने जब वहां जाकर के देखा, वहां जाकर के देखा महाराज तो सबका स्थान बना हुआ था, सबको जगह दी गई थी, सबको महाराज जगह दी गई थी, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई जगह नहीं थी। भगवान शंकर के लिए कोई जगह नहीं थी। जब देखा तो महाराज दक्ष प्रजापति ने जैसे ही मैया को देखा, सती को, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। भगवान शंकर को हजारों गालियां दे दी, भगवान शंकर को कई गालियां दे दी, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि बुलाया नहीं जब भी, उसके लिए स्थान क्यों दूं। नंदी ने जाकर के सारा वृतांत बताया कि ऐसे ऐसी बात है। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, अपनी जटाओं से एक वाल उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। एक वीरभद्र नाम का द्रव्य उत्पन्न होता है और आदेश दिया कि जाओ, यज्ञ में जितने लोग हैं कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए, बचना चाहिए। महाराज वहां पर नंदी के साथ में गया। संतों का भाव है, पता है मैया सती को इसके में क्यों जाना पड़ा। वृंदावन के संत बड़ी सुंदर महिमा गाते हैं। ये तो दो नारियों की बात है, ये महाराज दो नारियों की बात है। त्रेता में बड़ी सुंदर कथा है कि इनको क्यों जलना पड़ा। एक मैया सती और एक अहिल्या, दोनों ने भगवान से छुपाना चाहा और उनके साथ क्या हुआ, अहिल्या से भी यही गलती हुई थी। जब इंद्र छलने के लिए आया था, महाराज जब छलने के लिए आया तो पतिदेव ने पूछा कि महाराज वो कौन चल के चला गया। हमारे यहाँ तो एक गाय को जानते हो ना, जो गाय की सेवा करता है, जो गाय को खिलाता है पिलाने का प्रयास करते हैं, वो चटक से उठ के भाग जाती है। वो भी हमारा स्पर्श समझती है, मैं सब जानती थी। तो इनको महाराज पत्र की अहिल्या परीक्षा लेने के लिए आई हैं, ये मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। जब लौट करके आई तो भगवान शंकर ने पूछा कि आप मिल आई कि हाँ, कैसा रहा। कि ठीक मैं गई, मैंने राम जी को प्रणाम किया। झूठ बोल दिया। भगवान शंकर समझाने का प्रयास करते हैं कि जो सच है वो मुझे बताओ, लेकिन भगवान शंकर की लगने ना दी। भगवान शंकर की महाराज लगने नहीं दी, अपनी गलती को नहीं स्वीकारा। खूब कहा, सच्चाई नहीं बताई कि बात क्या थी। झूठ बोल दिया आकर के कि मैं गए, जाकर के मैंने राम जी को बड़ा प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो महाराज इन दो नारियों ने एक को अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था और मैया पार्वती ने स्वीकार नहीं किया था। जब कहा कि जाओ तो महाराज जितने भी थे दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया, सभी देवता दिया जाता है। और यहाँ तक भी कहा आपके गढ़ होते हैं ना, उनके लिए भी स्थान